प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो चैप्टर चल रहा था हमारा पहला जो हमने कल स्टार्ट किया था तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, लिमिट वाला। तो कल हमने बताया था कि लिमिट की थोड़ी सी कुछ परिभाषा थी और उसमें फंक्शन की परिभाषा बताई थी हमने, बाउंडेडनेस की परिभाषा, सुप्रीमम इनफीमम फंक्शन, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो होगा मेन जो चैप्टर है लिमिट का, तो उसको हम करते हैं। लिमिट लिमिट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सीमा। तो देखिए, कोई फंक्शन एफ एक्स होता है और जब हम इस बिंदु को जो चर होता है उसको किसी नंबर के नजदीक अप्रोच करवाएं, तब इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो किसके अप्रोच होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एल की तरफ अप्रोच करती है, जब एक्स ए को अप्रोच करता है। ठीक है, देखिए हम जैसे कोई बिंदु है x इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो कोई फंक्शन चल रहा था और फंक्शन कहता है कि जब यहाँ से हम x की वैल्यू जैसे a की तरफ आए तब फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, किसके नजदीक गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, वो इस वैल्यू को अप्रोच की है। जैसे जैसे हम, हो सकता है फंक्शन ऐसे चल रहा था और जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहे, जैसे x टेंस टू a, एक्चुअली में x टेंस टू a का मतलब क्या होता है, a एग्जैक्ट नहीं होता बट उसके आसपास वैल्यू, तब इस फंक्शन की इसकी उस फंक्शन की भी आसपास वैल्यू क्या होगी, वही हमारे पास है, लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो अब जैसे x टेंस टू a गया तो फंक्शन की वैल्यू है ना, यानी इसकी वैल्यू है ना, वो किसी नंबर को टेंड करेगी, मतलब ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू के नजदीक आएगी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी लगभग लगभग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन की लिमिट बोलते हैं। ये तो हमने 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके थे और हम अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। यहाँ पर परिभाषा क्या होगी कि कोई फंक्शन है एफ डिफाइन इन द किसी रीजन के अंदर परिभाषित है, मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो कहता है कि रियल नंबर आती है और किसको टेन कर रही है, किसी एल को टेन कर रही है, कब, जब x टेंस टू कोई रियल नंबर को टेन कर रहा है तब। और फिर हमें दो नंबर मिलेंगे एप्सिलॉन और डेल, इस प्रकार से कि एफ एक्स माइनस में ये कंडीशन एल किसी जो एप्सिलॉन हमने बोला है वो नंबर, और ये जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स टेंस टू किसी नंबर को अप्रोच करता है और ये वैल्यू एल को अप्रोच करती है, तब ये कहता है कि लिमिट चेक करने का भी, इसकी लिमिट यही है, तो चेक करने का तरीका क्या होगा, एफ एक्स माइनस में वो जो लिमिट और किसी एक फाइनाइट नंबर से स्मॉल होना चाहिए, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी उससे कम होना चाहिए, कब, जब x माइनस में और ये a उनका दोनों का डिफरेंस है वो किसी डेल को टेन करे, यानी उससे छोटा हो, यानी एप्सिलॉन और डेल दो नंबर है, बोथ वेरी स्मॉल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो किसी नंबर से छोटा हो, तब कहता है कि ये भी एग्जिस्ट करे। या फिर हम कह दें कि एफ एक्स माइनस में एल किसी फाइनाइट नंबर से नीचे, मतलब फाइनाइट नंबर से कम उनका डिफरेंस मिले, तब जब x माइनस में a किसी डेल से छोटा हो। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, तो ये डेफिनेशन हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस फंक्शन की x टेंस टू a के ऊपर उसकी लिमिट गिवन है और चेक करना है कि इसकी लिमिट यही है, तब हम डेफिनेशन ये लगाते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन यही है कि एफ एक्स एक्स टेंस टू a और ये एल, ये डेफिनेशन कब लगाते हैं, ये सिर्फ लिमिट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी कोई x टेंस टू a को अप्रोच करा है तो उसकी लिमिट फाइंड आउट कीजिए,
तो ये लिमिट निकालने के लिए और ये लिमिट चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ये दो डेफिनेशन है लिमिट के लिए, ठीक है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 और एक्स माइनस में 3, ये फंक्शन है, और एक्स टेंस टू 3 के ऊपर हमें इसकी लिमिट उन्होंने तो कह रखा है कि गिवन है कि भी 6 के बराबर आप प्रूव कीजिए। तो भाई इसकी लिमिट निकालनी है हमें, तो बस अब क्वेश्चन ये है भाई, दो क्वेश्चन बना सकता है कि भी सिद्ध कीजिए कि इसकी लिमिट 6 है, और या फिर ये कह देगा कि इसकी लिमिट फाइंड आउट कीजिए। तो दो क्वेश्चन हो गए। तो मान लेते हैं कि भी इस फंक्शन की हमें x टेंस टू 3 के नजदीक है, तो इसकी वैल्यू नजदीक किसके आएगी। तो लिमिट वाला पोर्शन है भाई, ये तो हमें 11वीं क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। इसकी लिमिट कैसे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को हम क्या मॉडिफाई करते हैं, जितना कैंसिलेशन हो तो उनको कैंसिल करेंगे, ठीक है, यानी सॉर्ट आउट करेंगे जितना भी हो सकता है। तो x माइनस में 3 और x प्लस में 3 और y में x माइनस में 3 और x टेंस टू क्या है हमारे पास है 3 है। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो और क्या बचेगा। अब फंक्शन जो मॉडिफाई होके आया है वो x प्लस में 3 है। अब x टेंस टू 3 लिमिट लगाएंगे। अगर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट रखने से कोई इन्फिनिटी वगैरह नहीं बन रही है या अनिर्धारीय फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यानी एग्जैक्ट उसी के बराबर आएगी। तो यानी इसको वैल्यू पुट करो, तो यानी 3 प्लस में 3 यानी 6, ठीक है भाई। तो इसकी लिमिट क्या बनी है 6। तो और देखते हैं कोई, उसके बाद में है लिमिट भी दो प्रकार से होगी, टू साइडेड। ये जो लिमिट होती है टू साइडेड होती है। टू साइडेड कैसे बोलेंगे कि एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक्स टेंस टू, और कहता है कि एक्स टेंस टू क्या हो कि जो कोई फिक्स नंबर दे रखा है उससे लेफ्ट साइड के अंदर हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ, जैसे ये ए बिंदु है, तो इसकी तरफ से इस फंक्शन की लिमिट निकालें भाई, उस फंक्शन की वैल्यू इस बिंदु के नजदीक क्या होगी, इस तरफ से, ठीक है, और इस तरफ से भी आएंगे तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो यानी इसको लिखने का स्टाइल क्या रहेगा कि हमारे पास a माइनस में h कर देते हैं, या a माइनस में 0 कर देते हैं, या फिर a माइनस नेगेटिव से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि x टेंस टू a नेगेटिव का मतलब क्या है कि a में थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जितना भी एज पॉसिबल हो सके तो वो कम करें, तब उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, किसको अप्रोच करेगा। तो वो लिमिट जो हमारे पास मान लेते हैं कि L आ गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को नोटेशन, यानी कई बार क्या है कि हम छोटी क्लासों के अंदर h से भी हम लिखते थे, तो इसको लिखने का जो तरीका क्या होगा, एफ एक्स और x माइनस में h और h टेंस टू 0 कर देते हैं, तब इसकी वैल्यू निकालते थे, ठीक है, या फिर a माइनस में h, a माइनस में h, ये नोटेशन होती थी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 में। पहले तो कोई नंबर दिया होता है, तो उस नंबर को अगर हम सिंपल 0 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये तरीका होता है, ठीक। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालो और h टेंस टू 0 डायरेक्ट रखो या उसकी लिमिट निकालो, जो वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट कहलाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे, लिमिट पॉइंट बोल देते हैं, ये लिमिट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार राइट हैंड भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो कैसे निकालेंगे, ऐसे नोटेशन क्या रहेगी, एफ एक्स यानी इस तरफ से, यानी ए की वैल्यू इस तरफ से आई तो एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं, और जब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, एफ है ए प्लस में एच और एस टेंस टू 0, तो जो भी इसकी लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो इस बिंदु के ऊपर, ए बिंदु के ऊपर उसकी लिमिट मानी जाती है, इस बिंदु के ऊपर लिमिट में, तो यानी लिमिट एट ए पॉइंट, यानी ये टॉपिक बन गया है लिमिट एट पॉइंट, लिमिट्स एट पॉइंट। तो किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट चेक करनी है तो कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाए राइट हैंड
लिमिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट एट पॉइंट जैसे कोई ए है तो उसको हम लेफ्ट हैंड और राइट आ जाते हैं तो उसको इस ए बिंदु के ऊपर उसकी लिमिट कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में डिटरमिनेंट और लिमिट ऑफ फंक्शन। अब कहता है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के जो है ना शॉर्ट तरीके क्या होंगे वो तो हमें पढ़ चुके भी, उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। तो यानी हमें क्या करेंगे, किसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, किसी इंटरवल में भी लिमिट निकालनी होती है। तो अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, उसका पूछने का स्टाइल क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, हाँ उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन का पूछने का उनका स्टाइल क्या है कि भी वो किसी इंटरवल के अंदर लिमिट पूछ रहा है या फिर उसके अंदर कहता है कि इस इंटरवल के अंदर उसकी लिमिट निकलेगी कि नहीं, या फिर ये पूछ लेगा कि किसी बिंदु के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर किसी बिंदु के ऊपर चेक करनी है तो उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और दोनों इक्वल आ जाती है तो उस बिंदु के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसका अस्तित्व है उस बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे चेक करते थे हम। उसके बाद में ये आता है अच्छा क्वेश्चन है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि किसी फंक्शन की जो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक ही होती है भी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट है तो वो एक ही होगी, दो नहीं होगी। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट पॉइंट देन इट इज यूनिक। तो कोई फंक्शन की लिमिट है, कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक्स टेंस टू ए के ऊपर उसकी लिमिट निकालें, अगर वो निकले एल तो वो कहता है यूनिक होती है, यानी ये चीज करनी है यूनिक, अद्वितीय, अद्वितीय, यानी ये हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कैसे मेथड से करेंगे, एक विरोधाभास से हम कर सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं इस फंक्शन की इस बिंदु के ऊपर लिमिट 2 है। ठीक है, लेट लिमिट आर एल एंड एल डैश, और लास्ट में जाके 2 मानी है तो लास्ट में जाके हम ये देखेंगे कि भी 2 मानी है ये गलत थी, विरोध इसका हो जाएगा, तो यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी 2 नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि भी अगर इसकी लिमिट एल है इस फंक्शन की और ये भी है तो बाय डेफिनेशन परिभाषा से क्या है, एफ एक्स एक्स टेंस टू ए के ऊपर उसकी लिमिट क्या है, एल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये एल डैश भी है तो एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पर एल डैश भी होगी। समझे मेरी बात, तो दोनों ही लिमिट है तो फिर उसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एल माइनस में एल डैश निकालते हैं और उसको हम सपोज करके भी चल सकते हैं, इन दोनों का अंतर वो भी आप सपोज कर सकते हैं। और भी देखो ये दोनों अलग अलग है, 1 मिनट के लिए अगर मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है फिर तो 0 आना चाहिए, और नहीं तो भाई इन दोनों का भी, ये दोनों अपन अलग अलग मानिए, अगर अलग अलग है तो इनका कोई ना कोई अंतर भी होगा, यानी उसका मोड निकालेंगे तो कोई ना कोई धनात्मक अंतर भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये अंतर क्या है, भाई कोई ना कोई अंतर है तो वो 0 से बड़ा ही होगा। मोड लगा दिया मैंने, मोड से हमें पता है कि नेगेटिव भी आएगा अंतर तो भी वो 0 से बड़ा होगा, मतलब मोड लगाने से यानी धनात्मक में कन्वर्ट हो गया, कुछ ना कुछ अंतर है। और एक बात ये भी मान लेते हैं, बुक के अनुसार भी हम मान लेते हैं कि एल है वो बड़ा है एल डैश से। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करते हैं, इस मैटर को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और ये चीज अपन सपोज करके चल पड़े। तो L माइनस में L डैश, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, एफ एक्स ही जोड़ देंगे, एफ एक्स ही घटा देंगे, क्योंकि मैं वो डेफिनेशन लगाना चाहता हूँ लिमिट की जो निकालते थे, पहली डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी एफ एक्स माइनस में L और मोड लेस देन अपसाइलन, इसी प्रकार x माइनस में a और लेस देन डेल, वो वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो L माइनस में एफ एक्स प्लस में एफ एक्स कर दो, या हाँ एफ एक्स और प्लस में एफ एक्स माइनस में एल डैश,
कुछ नहीं किया, एफ एक्स घटा दिया, एफ एक्स जोड़ दिया, एक फ्रैक्शन वाला इसके साथ ले लिया और एडिशन वाला इसके साथ, दोनों, ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू इसमें रह जाए और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसमें रह जाए। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग अलग करता हूं। कैसे? एल माइनस में एफ एक्स मोड प्लस में, ये थोड़ा सा बड़ा भी होगा इससे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि मोड की डेफिनेशन के मुताबिक दो फंक्शन हैं और उनका मोड अलग अलग करते हैं, थोड़ा सा ग्रेटर हो जाता है। एफ एक्स माइनस में एल डैश। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन क्या कहती थी, किसी की लिमिट अगर जो एल है तो उसको लिखने का तरीका क्या था, एफ एक्स माइनस में एल लेस देन अपसाइलन और एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में ए मोड कब, जब क्या होगा, एक्स माइनस में ए डेल से छोटा। ठीक है, तो एक काम कर देते हैं अपन, डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये किया है तो इसको लिखने का जो स्टाइल क्या रहेगा, यहीं पर भी लिख सकते हैं। अगर ये इसकी लिमिट है तो इसको इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखेंगे, तो एफ एक्स माइनस में एल और लेस देन अपसाइलन तथा x माइनस में a डेल। यहां पर एक काम कर देते हैं, अगर ये दोनों चीज अलग अलग है तो उन दोनों का जो x माइनस में a का जो डिफरेंस है इसमें डेल वन मान लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, एफ एक्स माइनस में एल और लेस देन अपसाइलन है, दिस इंप्लाइज x माइनस में a है वो डेल वन से डेल टू से छोटा है। भाई ये फंक्शन अगर इसकी लिमिट x टेंस टू के ऊपर है तो यानी उसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसकी लिमिट एल डैश है तो उसको लिखने का स्टाइल ये है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसकी दोनों डेफिनेशन लगाई मैंने। ठीक है, अब यहां पर देखिए एफ एक्स माइनस में एल, ये किससे छोटा है, अपसाइलन से, तो ये अपसाइलन लिख दिया। ठीक है, प्लस में ये क्या है, अपसाइलन, ये भी अपसाइलन से छोटा ही है तो यानी और भी ग्रेटर होगा, और इसका मतलब ये कितना होगा, टू अपसाइलन। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं यहां पर थोड़ा सा कि सपोज करके चलता हूं कि अपसाइलन की जो वैल्यू है, भाई अपसाइलन और डेल की वैल्यू है ना एक दूसरे पे डिपेंड होती है, ये भी मान के चल पड़ देते हैं। ठीक है, भाई एक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो अपसाइलन मान के चलता हूं 1/2 और एल माइनस में एल डैश, ये मैं मान के चलता हूं, बस कुछ नहीं है, बस आप सपोज कर सकते हैं भाई अपसाइलन की वैल्यू ये है, भाई हमें कोई नंबर मानना है और उससे वैल्यू कोई चीज फंक्शन की वैल्यू उससे छोटी है, तो वो नंबर जो मानना हो तो वो मैं कैसे भी मान सकता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनट सपोज कीजिए ये 2 है और मैंने इससे बड़ा कोई नंबर मानना है, तो मैं कोई 3 कहेगा सर, कोई कहेगा 4, तो यही अपसाइलन की वैल्यू है, तो जितना छोटा इससे जितना भी आप छोटा कर सकते हो वो आप कर सकते हो एज पॉसिबल, तो वो मैं ये मान लिया अपसाइलन। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, 2 अपसाइलन, यानी 2 अपसाइलन की वैल्यू कितनी है, 1/2 और मोड एल माइनस में एल डैश। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आया है, साथ में ये भी करेंगे कि इन दोनों डेफिनेशनों के लिए कहता है कि अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 से छोटा है ना, तो यहां पर x माइनस में a है वो क्या मान लेते हैं कि एक अपसाइलन अपना नंबर ले लेते हैं, जो क्या है अपसाइलन, जो अपसाइलन जो हम ये जो डेल मानते हैं वो क्या है, ये कहता है कि मिनिमम है इसका एल डेल वन और डेल टू से, यानी ये चीज मैं मान के चलता हूं कि इन दोनों में से जो सबसे छोटा है ना वो डेल में मान लेता हूं, ताकि कॉमन में डेफिनेशन में लगा दूंगा, इसको कॉमन डेफिनेशन में लगा दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप डेल वन लिख सकते हैं, एक्स माइनस में ए वन या डेल, और ये भी एक्स माइनस में ए और डेल यहां पर लिखूंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर क्या आया है इस चीज को देखिए ध्यान से, जो हमने सपोज करके भी चले थे, तो ये आया क्या है, एल माइनस में एल डैश और इससे बड़ा क्या है, एल माइनस में एल डैश। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा कैसे हो सकता है, इक्वल हो सकता है बट बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये तो विरोध आ गया, तो कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, विरोधाभास।
अगर ये विरोधाभास है तो जो सपोज किया था, क्या मान के चले थे कि बैक में चलो, क्या मान के चले थे, ये मान के चले थे कि लिमिट है ना एल और एल डैश दो अलग अलग है, तो यानी ये गलत था, यानी उसकी लिमिट एक ही होगी। तो दिस मीन्स कंट्राडिक्शन किसका है, एल और एल डैश आर टू लिमिट, आर टू लिमिट्स, इसका विरोध है। तो दिस मीन्स लिमिट, दिस मीन्स लिमिट्स आर यूनिक, एक ही होगी, ठीक है, दो नहीं होगी, एक ही होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है अभी इसका, और ये अच्छे प्रमेय हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। और ये चीजें प्रमेय हैं हम 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है 4 नंबर की, तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद में है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक जी एक्स है, और एक्स टेंस टू ए के ऊपर दोनों ही एग्जिस्ट करती है, यानी इनकी लिमिट निकलती है। मान लेते हैं कि एफ एक्स एक्स टेंस टू ए के ऊपर एल आती है, और जी एक्स एक्स टेंस टू ए के ऊपर एम आती है। देन इन दोनों का एडिशन, एक साथ इन दोनों फंक्शनों को कंबाइन कर दें, एफ एक्स प्लस में जी एक्स, और दोनों की लिमिट एक ही लगा दें, एक्स टेंस टू ए, तब उसकी लिमिट क्या होगी? तो कहता है कि कुछ नहीं, जो लिमिट निकली है उनके सम के बराबर ही होगी, एल प्लस में एम के बराबर ही होगी। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस के बराबर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन है तो डिवीजन के बराबर होगी। तो ये अलजेब्रा है, हमें पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं लिमिट का, जो हमने डेफिनेशन करवाई थी लिमिट के लिए, पहली डेफिनेशन, उससे हम एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और उसको हम अपसाइलन डेल मेथड, अपसाइलन डेल मेथड से बोलते हैं, इससे करनी है हमें। फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स और साइन 1/x है, और लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर इसकी लिमिट क्या चेक करनी है, जीरो चेक करनी है, यानी ये लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। तो देखो पहले से ही लिमिट दे दी, एक्स टेंस टू ए दे दिया, तो बताना है कि इस फंक्शन की एक्स टेंस टू के ऊपर, यानी यहां पर लगा दो जीरो पर उसकी लिमिट है, यानी एल कितना है, जीरो है, तो ये हमें चेक करना है कि यही आएगी। तो मैंने बताया था कि पहले ही लिमिट दे रखी है, तो आप चेक करने के लिए वो डेफिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन में वी नो दैट क्या चेक करते हैं, एफ एक्स माइनस में एल, और अपसाइलन से छोटा लेके चलते हैं और चेक कर देते हैं क्या जो लिमिट है, एक्स माइनस में ये ए होता है, एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में ए डेल से छोटा होगा, बस ये चेक कर दो, ये लेके चलते हैं और ये चेक कर दो, या फिर ये लेके चलो और ये चेक कर दो, ठीक है, बस इतना काम है। तो ये लेके चलते हैं, यानी साइन एफ एक्स क्या है, एक्स साइन 1/x माइनस में एल कितना है, जीरो, और लेट्स सपोज वो डेल अपसाइलन से छोटा है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं फिर, अब इसको देखेंगे कि भी है, लिखेंगे कैसे, एक्स साइन 1/x और डेल से छोटा है, अपसाइलन से छोटा है, इसको अलग अलग करेंगे, दिस मीन्स एक्स और साइन ऑफ 1/x अलग अलग मोड कर दिया, बात समझे मेरी। अब हमें पता है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है परिमित है, परिमित है, बट वो किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में, इसका कुछ भी x की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो, वैसे तो देखने में तो 1/0 रखेंगे, 0 10 करवा रहे हैं, तो यानी ये तो क्या है 1/∞, बट हम ये भी तो जानते हैं कि साइन जो फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में परिमित होती है, फाइनाइट होती है। तो दिस मीन्स एक्स मोड, और ये क्या है, फाइनाइट,
ठीक है। फाइनाइट वैल्यू होती है किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और ये लेस देन है एप्सिलॉन। अब ये फाइनाइट वैल्यू है तो इसके नीचे ले आएंगे, तो दिस मीन्स एक्स मोड और ये लेस देन है एप्सिलॉन, और ये वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये मान ले कि भी ये एप्सिलॉन नया एप्सिलॉन है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि भी एप्सिलॉन बाई 2 मान लो या 3 मान लो, या फिर मान लेते हैं कि ये कोई परिमित वैल्यू है तो यहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, तो क्या बन जाएगा, ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू p है, तो ये कोई ना कोई p बना है 1 बाई में एप्सिलॉन p, जहां पर ये कोई p वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपने ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है, और मैंने ये बोला है कि एप्सिलॉन और डेल है वो एक दूसरे पे डिपेंड भी है, मीन्स एक की वैल्यू निकालें तो दूसरे की निकल जाती है। ठीक है, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, x माइनस में 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन, इसका नया नाम डाल दो आप, इसका नया नाम डाल दो, इसका नाम डालो आप डेल। ठीक है, तो विच इज डेल, और यही हमें दिखाना था। तो मैंने कहा था ना कि एप्सिलॉन और ये कोई ना कोई वैल्यू परिमित आएगी, उसका नया नाम दे देंगे, और भी एक दूसरे पे डिपेंड ही होगे। इसका क्यों, एप्सिलॉन बाई में p इज इक्वल टू डेल माना है, तो एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, p और ये डेल, तो ये डिपेंड ही है, एप्सिलॉन और डेल एक दूसरे पे डिपेंड ही है। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया था, और यही सिद्ध करना था, मैंने ये बोल दिया था ये सिद्ध कर दो, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है भी, तो बस अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, एग्जाम्पल इसमें काफी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इन चीजों को। तो इसमें हमने लिमिट की परिभाषा बता दी है, कुछ अलजेब्रा बताया है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, शॉर्ट वीडियो ही ठीक रहेगा, ज्यादा बड़ी बनाने से बच्चे क्या है कि बोरियत महसूस करते हैं, तो आप इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन जो एक करवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।